ख्वाब जरूरी होता है जो खुली आंखों से भी दिखाई दे, जो आने वाले कल की परछाई दे, जो कभी ना एक पल सोने दे, जो नाकामी पर भी ना रोने दे। ख्वाब जरूरी होता है जो ले तेरी जुर्रत का इम्तिहान, जो कहे कुव्वत से छूना है आसमान। जुनू हो दिल में तो मिले अपनों का साथ, चलना पड़ेगा अकेले तब भी नहीं कोई बात। बिना हिम्मत के कठिन डगर पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ख्वाहिशों को तू दिल में बसा ले, आंखों को सपनों का आशियां बना ले। ख्वाब जरूरी होता है। ईरान, एक मुल्क जहां के बच्चे मां की लोरी की जगह बम धमाकों की आवाज सुनकर बड़े होते आए हैं। मुल्क जिसके आसमान फाइटर प्लेन का शोर है और जहां की जमीन टैंक के धमाकों से कांपती रही है। मुकद्दर ने ईरान के लोगों को फितरत से ही फाइटर बना दिया है। जिस दौर में ईरान जंग से तबाह हुए अपने शहर को फिर से संवारने में जुटा था, उसी दौर में राजधानी तेहरान से 400 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे का एक बच्चा प्रैक्टिस के अखाड़े में फौलाद की तरह तप रहा था। When I was child, I was very aggressive. I went to wrestling. In Iran, Kabaddi started in my village because in my village we had a lot of wrestling. फौजी अंदाज की ट्रेनिंग नन्हे फजल को एक ताकतवर नौजवान में बदल चुकी थी। I was starting playing Kabaddi when I had, I think, 11 years old. Professionally, the first big tournament for me was when I had 16 years old. And that time we had gold medal in my country and they selected me for national team. कुश्ती के अखाड़े से होते हुए फजल कबड्डी के मैट तक पहुंचे और सिर्फ 18 साल की उम्र में ईरानी नेशनल टीम में शामिल हो गए। इसके बाद वो टीम के कप्तान ही नहीं बने बल्कि ईरानी कबड्डी की पहचान भी बन गए। Season 1 also we wanted to come, but our federation didn't let us that we come. सब्र ने भी उसका कड़ा इम्तिहान लिया और आखिरकार पीकेएल सीजन 3 में आकर दमदार डिफेंडर फजल का इंतजार खत्म हुआ। उसे दुनिया की सबसे बड़ी कबड्डी लीग में एंट्री मिल गई। फैजल अत्राचारी ने डैश किया, सुपर टैकल। फैजल अत्राचारी जो कि ईरान के कप्तान रहे हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एंकल होल्ड किया। फजल छाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये 5 बार टैकल था फजल का। लेकिन उसी सीजन में इस खेल का एक जगमगाता सितारा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। जब भी आपका डाउनफॉल होता है ना, तो आप इतना खुद से नहीं टूटते जितना आपको लोग तोड़ देते हैं। 3rd सीजन में मैं जैसे इंडिया कैंप में थे हम लोग, वहाँ पे मेरे नी में इंजरी हो गई और ऊपर से 3rd सीजन था, तो मैं इंजरी में ही वो सीजन खेलता रहा। 4th सीजन में मैं एक बार तो मैंने सोच लिया कि कबड्डी को अलविदा कहने का मेरा टाइम आ गया। फिर मैंने एकदम ऑपरेशन का डिसीजन ले लिया, मैंने ऑपरेट करवा लिया। जैसे ही मैंने ऑपरेट करवाया तो विद इन 1 मंथ फिर से डेट फिक्स हो गई प्रो कबड्डी की। वो सीजन भी मुझे, तब मैं पुनेरी पलटने में ही था, वो सीजन भी मेरे लिए शुरू के 3-4 मैच मतलब कि ठीक है, फिर लेकिन फिर से नी में थोड़ा थोड़ा पेन, तो वो सीजन भी मेरे लिए बहुत मतलब इतना लकी नहीं रहा जितना मैं सोच रहा था। अब तक इस सितारे की चमक फीकी रही है, एक भी पॉइंट नहीं मिला है अजय को। इस टीम का स्ट्राइक रेडर नहीं चलेगा, वहां बाकियों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उसी दौरान फिर मेरे कजन ब्रदर की डेथ हो गई, तो मैं घर चला गया और मैंने सोच लिया कि अब नहीं मैं प्ले करूंगा, अब छोड़ो। अब कि मुझे लग भी रहा था कि मेरा वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं होगा, तो लेकिन मैं अब प्ले नहीं करूंगा। लेकिन मेरे जहन में ये बात जरूर थी कि यार
कुछ भी हमारे पिताजी का एक ड्रीम है या सपना है, उनको लगता था कि यार जो अगर मैं कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे इसको करें। मैं रेसलिंग करता था, इंटरनेशनल बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हमारे यहाँ सुविधा कोई नहीं थी ऐसी। उसको बताता रहता था और मैं आपके चेस्ट के ऊपर और बैक पीठ पे इंडिया लिखा हुआ दिखाना चाहता हूँ। हालात की वजह से टूट चुके अजय को जैसे ही अपने पिता के सपने याद आए, उन्होंने रिटायरमेंट का ख्याल मन से निकाल दिया। और इसी बीच किस्मत ने भी अचानक करवट ले ली। 16 तारीख को 8 या 9 बजे के करीब मुझे बलवान कोसाव जी का फोन आया कि कल ट्रायल है 17 को और आप आ जाओ। रात को गया हो, सुबह 8 बजे पहुंचा वहाँ और 9 बजे ट्रायल था। जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम श्री जनार्दन सिंह गहलोत जी, उनको लगा कि नहीं यार अजय फिट है, तो इस तरीके से मेरा फिर वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया था। बहुत ही ऐसे मैं भावुक हो गया कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। बहुत खुशी मिली। जब फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ मेरा इंडिया के लिए, हमने मिल्खा सिंह मूवी देखी थी उससे पहले, तो जैसे मूवी में जो एक्टिंग थी सेम वो सिचुएशन हमारे साथ थी। हम उस जर्सी के बार बार फोटो ले रहे थे और बहुत ही साफ सूफ करके ऐसे रख रहे थे उसको टांग के। देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात थी। हम लोग इधर थे, जब हमें पता चला राहुल का सिलेक्शन हो गया तो मतलब बहुत ही खुश हो रहे थे। मिठाई बांटी हमने सब जगह। सितारे वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। जो सपना उन्होंने बचपन से संजो रखा था, उसे पूरा करने का वक्त आ गया था। यह सपना था टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैट पर उतरना। यह मौका था पूरी दुनिया को बताने का कि कबड्डी का बेताज बादशाह केवल भारत है। देश को फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी राहुल चौधरी और अजय ठाकुर जैसे स्टार खिलाड़ियों पर थी। स्वागत है आप सभी का 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप में। जब देश के लिए खेलने गया तो यहाँ हमारे ही जो सारा गांव किस्सा हो गया और हम ये मानते हैं कि बच्चा हमारा नहीं, अब ये सारे हिंदुस्तान का। आराम से एस्केप कर गए, धमाकेदार जीत हासिल की है भारत ने। प्रदीप परवाल संजय मेरे हिसाब से आज भारत के स्ट्राइक रेडर हैं। डुबकी लगी, पॉइंट आया। जब ये इंडिया की जब किट पैर करके बाहर निकलता नहीं निकला, मेरे को इतनी खुशी हुई कि बहुत ही खुशी हुई। मैं बहुत भावुक हो गया था। इस बार प्रदीप ने चकमा दिया सोहित तरफदार को। भारत की बांग्लादेश के ऊपर जीत। अजय ठाकुर 2 पॉइंट। आंखों में थी देश की शान कायम रखने की ख्वाहिश और दिल में था हद से गुजर जाने का जज्बा। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। यहां गुलाटी खुद मार गए जोशुआ। वर्ल्ड कप के फाइनल में कबड्डी के 2 सुपर पावर भारत और ईरान आमने सामने थे। अपनी जादुई फॉर्म हासिल कर चुके अजय ठाकुर भारत की सबसे बड़ी उम्मीद थे, लेकिन टीम इंडिया के सपनों के आगे दीवार बनकर खड़े थे फजल अत्राचली। Iranian players have a big advantage because wrestling helps us. For example, ankle hold, क्या गजब का एंकल होल्ड किया। tight hold, back hold. फजल अत्राचली कमाल की फॉर्म में है। This is all in wrestling. Same. The 2016 Kabaddi World Cup final. India in the blue, Iran in their black and green. Here we go. फाइनल का पहला टैकल पॉइंट ईरान ने लिया है। फजल अत्राचली, टस मस होने की गुंजाइश नहीं। ईरान की काफी लीड होगी और हाफ टाइम हो गया। डिफेंस बिल्कुल नहीं चल रहा, रेडर्स बहुत कम चल रहे हैं। प्रदीप और राहुल उस टाइम बिल्कुल फिट थे। उस टाइम प्रदीप एक ऐसा नाम था कि प्रदीप मतलब मैच को कभी पलट सकता है, पर लेकिन वो सिचुएशन वहां नहीं हो पाई और ऐसे लग रहा था कि कोई रेडर नहीं चल रहा है। कोसा बोले अब क्या किया जाए, कैसे किस तरीके से, मतलब एक डिस्टर्बेंस हो गई टीम में। तो मैंने मैंने बोला कोसाब कि सर मेरे को चेंज करो, मैं पॉइंट लेके आ सकता हूँ इनमें 101%। और इस बार सामने से आकर ब्लॉक कर दिया, लेकिन अजय ठाकुर स्टार है। डुओ डाई रेड में पॉइंट लाना और इतने फोर्स के साथ राइट कवर को अपने साथ एक शेर की तरह अपने
पिंजरे में अपने बाड़े में ले गए हैं। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी क्या कमाल की डुबकी, तकरीबन डुबकी ही मान लीजिए। तो मैंने कंटिन्यू, मैं रुका ही नहीं, शायद मुझे अभी भी याद है, मैं कंटिन्यू स्कोर किया मैंने। क्या ड्रीम सेकंड हाफ है, तारीफ करनी होगी अजय ठाकुर की। और मैंने 13 या 14 पॉइंट उस मैच में लिए थे। मैं लगातार मतलब कि हमने ईरान को मतलब के मौका ही नहीं दिया। फिर उसके बाद अजय ठाकुर, ये नाम याद रख लीजिए, इस कबड्डी वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सितारा। टीम इंडिया 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप अहमदाबाद की चैंपियन। तो पूरे देश की एक मतलब के निगाह थी कि वर्ल्ड कप, एक रात ने मुझे उस टाइम स्टार बना दिया था। इसी की बदौलत ही इंडिया को मेडल मिला। तो उस टाइम तो बस बहुत ही ज़्यादा इतनी खुशी मिली कि हमारे बच्चे ने जो है भारत के लिए इतना योगदान दिया, हारे हुए मैच को जो है जिता दिया। तो उसकी खुशी जो अलग ही हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। अजय और फजल वर्ल्ड कप के बाद शोहरत के 7वें आसमान पर पहुंच गए। अजय वर्ल्ड कप के टॉप रेडर साबित हुए, वहीं फजल ने डिफेंडिंग में धाक जमाई। वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस का इनाम यू मुम्बा ने फजल अत्राचली को टीम का कप्तान बनाकर दिया। पीकेएल का सीजन 6 कई महीनों में अनोखा था। वर्ल्ड कप के हीरोज ने कई नौजवान खिलाड़ियों में आसमान छूने का सपना जगा दिया। महाराष्ट्र का एक लड़का अपने भाई के साथ मिलकर आने वाले कल की सुनहरी दास्तान लिखने में जुटा था। यह कहानी है महाराष्ट्र के गांव के दो भाइयों की, जो बचपन से ही एक दूसरे की परछाई की तरह थे। चेहरे एक जैसे, आदतें एक सी और सपने भी एकदम एक जैसे। सिद्धार्थ और सूरज है ना, और दोनों राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। जैसे लक्ष्मण का अस्तित्व राम के बिना नहीं है, उसी तरह सिद्धार्थ का अस्तित्व जो है ना, वो सूरज के बिना नहीं है। भाई का तो प्यार पहले से है ही, शायद उसका कम होगा, मेरा ज्यादा होगा। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। बचपन से उसको मैंने बहुत प्यार से संभाला है। वो मेरे फ्रेंड जैसा है। हर चीज जो जिंदगी में होती है मैं उससे शेयर करता हूँ। सूरजचं जरा पढाईमध्ये होतं, खरं जास्त नाही. सिद्धू हुशार एकदम, खरं जास्त खेळायचं लक्ष म्हणजे सूरजचं खेळाकडे लक्ष. हा नाही माहौल तो पहले से कबड्डी का है गांव में, तो भाई को कभी लेके जाता था टूर्नामेंट में। जब मेरा भाई खेलता था तो मैं सिर्फ साइड में बैठता था, देखता था कि क्या कैसा खेलता है, क्या स्किल यूज करता है। लोकल कबड्डी में मशहूर होते ही सर्विसेज ने सूरज को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया और वहां पहुंचकर सूरज ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। डोमेस्टिक कबड्डी में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से पीकेएल के टीम ओनर्स की नजर सूरज पर थी, लेकिन अपने एम्प्लॉयर के टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से सर्विसेज से खेलने वाले सूरज को पीकेएल का ऑफर ठुकराना पड़ा और वो सीजन 1 नहीं खेल पाए। पीकेएल का पहला ऑफर आया था 2014 में और मेरा नाम जयपुर पिंक पैंथर से था। सर्विसेज टीम को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया हमारी सेना ने। कंडीशन रखी गई कि जो नेशनल खेलेंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस टाइम में रह गया। तिकीट आली सगळी आणि आता उद्या नाही परवा दिवशी जायचं. मग चांगली गोड झाली, आनंद आहे. आम्ही सगळे पॅकिंग ते केलं. आता उद्या परवा उद्या संध्याकाळी बसायचं. मग आदल्या दिवशीच करा, आर्मी आपको खेलने को परमिशन नहीं. कबड्डी खेळायच्या जिद्द सोडलं नाही, भद्रानं खेळत राहिला.
पहिल्याच सीझनला रेकॉर्ड केला असता पोरांचा. कबड्डी के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की सूरज की कोशिशें जारी थी. 3 साल बाद सीजन 5 में उनके पास दबंग दिल्ली से ऑफर आया. 5 सीजन में दबंग दिल्ली ने मेरे को लिया था. उस टाइम मैं कैंप के लिए गया तो मेरे को इंजरी हो गई. उस टाइम अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी. किस्मत ने साथ नहीं दिया. मेरे को कवर होने के लिए 1 साल लग गया. वो भी सीजन चला गया. कई वजह से मैं पीछे रह गया, नहीं तो अब तक तो कई और होते. कोई ना कोई ऐसी चीज हो रही थी जिससे वो प्रो कबड्डी खेल नहीं पा रहा था. किस्मत के हाथों बार बार पिटने के बाद सूरज की उम्मीद टूट चुकी थी. लेकिन अब एक नया सपना पनप रहा था. जो मुकाम सूरज को हासिल नहीं हुआ, वहां तक अब वो अपने छोटे भाई सिद्धार्थ को पहुंचाना चाहते थे. मैं 2015 की शुरुआत में जहां से मैं खेलता था क्लब, तो मैं वहां लेके गया. वहां उसने प्रैक्टिस की. उसके पास सारा कुछ था, फिटनेस था, हाइट थी, जिम करता था तो बॉडी भी अच्छी थी. तो वही से उसके धीरे धीरे शुरुआत हो गई आगे. सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रियां. सिद्धार्थ कबड्डी का एक रॉ टैलेंट था. बड़े भाई सूरज ने उसे तराशना शुरू किया और जल्द ही नतीजे सामने आने लगे. कबड्डी नेशनल्स के दौरान सिद्धार्थ पर यू मुंबा मैनेजमेंट की नजर पड़ी और सीजन 6 में उसकी पीकेएल में एंट्री हो गई. जब प्रो में उसका हो गया यू मुंबा से, तो ऐसे लग गया कि मेरे को ही खरीद लिया यू मुंबा ने और मैं ही खेलूंगा आगे. मेरा सपना पूरा हो गया. कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है. सिद्धार्थ और मैं अलग अलग नहीं हूँ. मैं उसमें देखता हूँ, सिद्धार्थ मेरे में देखता है, तो एक ही है हम. सीजन 6 के स्टार्ट होने के पहले मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे. ना अच्छा ऑप्शन मुझे लगा है 36 लाख का, तो मैं मैच पे स्कोर कर पाऊंगा या नहीं. सिद्धार्थ देसाई हाइट इतनी लंबी है, उसका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया. स्किल सबसे पहला राइट लेग से थ्रस्ट एस्केपिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया. सिद्धार्थ को जब पहली बार हमने टीवी पे देखा, एकदम हम पागल जैसे हो गए. Oh, that's excellent. The raider is safe there. मेरे जो पाँव धरती पर नहीं टिक रहे, ऐसा लगा. सिद्धार्थ देसाई, ये देखिए क्या उंगलियां मिडलाइन को क्रॉस की. पीकेएल के इतिहास में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका सीजन डेब्यू सिद्धार्थ जैसा धमाकेदार रहा हो. जब सीजन 6 खत्म हुआ तो सिद्धार्थ का नाम टॉप 3 रेडर्स की लिस्ट में शामिल था. सीजन 7 के ऑक्शन में कबड्डी फैंस की निगाहें नए सेंसेशन सिद्धार्थ देसाई पर थी. ऑक्शन शुरू हुआ और रातों रात उनकी दुनिया बदल गई. Our next player, Siddharth Sirish Desai, and where do we start here? Have we got a 30 to kick us off? Is that 100? Is that 100? Because we're only in lack. We have 100. 1-2-2. Paneri Paltan back in. हम सब नाच रहे थे सारे दोस्त, और वो 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ऑक्शन जाके 1.45 पे रुक गया. Go on to the Titans. Thank you very much for Siddharth. अरे बाप रे. डायरेक्ट मग तेलुगू टायटन 145 ला खुशी झाला. आनंद. अभी प्रेशर था सिर्फ मेरे भाई का. मेरा भाई भी ऑक्शन में था सी ग्रेड में. जब ऑक्शन था उसी दिन उसका एंगेजमेंट था, तो उसका ध्यान उस एंगेजमेंट में नहीं था. मैं इतना सीरियस नहीं था कि मुझे ऑक्शन में मुझे कोई लेगा या नहीं, लेकिन मेरा भाई का हो जाए सिर्फ, क्योंकि वो 6 साल से ट्राई कर रहा है, तो उसे खेलना चाहिए. तो सेकंड राउंड में फिर थोड़ा सा भाई ने भी सपोर्ट किया होगा. गेम तो था मेरे पास, लेकिन एक मौका चाहिए था. दूसरे दिन उसको मेरी टीम ने लिया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश था. माझी पोरं थोरलं पोरगं तुमच्या कॅमेऱ्यात टीव्हीत बघितल्यावर आणि मला काय नाही
माझं समाधान झालं, त्याचं मनोरथ पूर्ण झालं. पहली बार विवो प्रो कबड्डी की एक टीम में 2 सगे भाई. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी. उसने 18 पॉइंट स्कोर किए जो डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा थे. सूरज देसाई का ऐतिहासिक प्रदर्शन भी तेलुगु टाइटंस को नए सीजन की पहली जीत. ऊपर का छप्पर हट जाता है, इतना 22 फुट उड़ी मारता हूँ ऐसा. जय मंगलवार कबड्डी का बात नहीं करता. मेरा ही रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया, तो मैं अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा खुश था. इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा. नन्ही आंखों में बसे सपनों को हिम्मत के पंख लगे तो उन्हें मिल गया कामयाबी का आसमान. जो आंखों में ख्वाब सजाते हैं, मंजिल वही पाते हैं. अगर हम कबड्डी नहीं खेलते ना तो मेरी पहचान ही नहीं होती. मैं सेकंड ईयर में था, उस टाइम मेरे फाइनल एग्जाम थे और उधर नेशनल कैंप लग गया हमारा, और मैंने बैग उठाया कबड्डी के लिए अहमदाबाद. तो देखो आज अगर मैं उस टाइम कैंप में नहीं जाता तो शायद हमारा यहाँ नहीं होता. इंडिया का कोट पहन के घर आया तो मैंने उसको मगर बेटे आज से तो गले लगे. जैसे कि मैं राहुल चौधरी है, मैं घर पे मैच देखते थे तो बोलते थे कि मैं सोचता था ये ऐसे राइडर बनेंगे हम. अगर फैमिली कोई भी प्लेयर्स है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो कुछ नहीं उसको मिलेगा. सिद्धार्थ और मैं अलग अलग नहीं हूँ. मैं उसमें देखता हूँ, सिद्धार्थ मेरे में देखता है, तो एक ही है हम. जब प्रो में उसका हो गया यूम्बा से तो ऐसे लग गया कि मेरे को ही खरीद लिया यूम्बा ने और मैं ही खेलूंगा आगे, मेरा सपना पूरा हुआ. मेरे भाई के मन में था कि जब भी मौका मिलेगा तो तोड़ फोड़ देगा. 22 फुट उड़ी मारता हूँ ऐसा. One thing changed everything for me because of pro kabaddi. I am more famous here than Iran. हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं ना अपने समाज में अपने आप को साबित करने के लिए करते हैं. जहाँ मैंने घर बनाया हूँ थोड़ी, जो मैं सोच रहा मैं जैसे मूवी देखते थे, मैं यार मूवी टाइप बनाना है. आपको देखी तो बहुत अच्छा लगा. उसमें ऑडी कार जो थी एक ड्रीम की थी, वो तो मेरी ड्रीम था जो मैंने पूरा किया, और उसको मैं एक सपने की तरफ सजा के रखता हूँ. आज लाइफ में जो भी नाम वो प्रो कबड्डी की वजह से है. इस चीज को हम नकार ही नहीं सकते.